वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करतारपुर राहदारी का 9 नवंबर को इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान की तरफ बने नए टर्मिनल पर होने वाली तकरीब में शिरकत करेंगे और पाकिस्तान जाने वाले जत्थे को भी रवाना करेंगे। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र, करतारपुर राहदारी का नवंबर में इफ्तिताह होने जा रहा है और वजीर आजम इफ्तिताह करने जा रहे हैं, क्या कुछ तफसीलात है? कितनी खुशी की लहर देखने को मिल रही है जो तमाम अकीदतमंद हैं उनमें? बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये एक बड़ा कदम है दोनों देशों के बीच में, वो भी तब जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी लेवल पर कोई भी टॉक्स नहीं चल रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। और हमने ये भी देखा कि पिछले कुछ सालों में एयर स्ट्राइक भी हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ और इस तरह के बयानबाजी भी इमरान खान की तरफ से देखने को मिली थी, लेकिन इसके बावजूद इसका असर करतारपुर कॉरिडोर पर नहीं पड़ा और ऑफिशियल लेवल पर इसकी बातचीत जारी रही। और 1 साल पहले ये फैसला लिया गया था कैबिनेट में कि इस कॉरिडोर को खोला जाएगा सिख श्रद्धालुओं के फेथ को देखते हुए, और तो इसके बाद इस पर काम नहीं रुका और लगभग काम पूरा हो चुका है। 9 नवंबर तारीख तय हो चुकी है जब प्रधानमंत्री मोदी वहां जाएंगे और इंडियन साइड से करतारपुर कॉरिडोर को वो खोलेंगे और साथ ही साथ 550 श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना भी करेंगे। एक पब्लिक गैदरिंग को भी एड्रेस वहां पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो ऐसे में जाहिर तौर पर एक बड़ा कदम है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान ने जो शर्त लगाई है हर श्रद्धालु से $20 वसूलने की, उसको लेकर भी भारत ने चिंता जताई है और बार बार पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि इस पर वो दोबारा विचार करे, क्योंकि ये फेथ का मुद्दा है, आस्था का मुद्दा है। इसको कमर्शियल वेंचर के तौर पर ना देखा जाए, लेकिन हालांकि पाकिस्तान इस पर अभी तक तैयार नहीं हुआ है। वो अड़ा हुआ है $20 वसूलने को लेकर। इसको लेकर लगातार इंडियन गवर्नमेंट भी टच में है पाकिस्तान के, लेकिन फिलहाल इसकी रजिस्ट्रेशन भी जल्दी शुरू हो जाएगी। कल एक एग्रीमेंट होने वाला है दोनों देशों के बीच में करतारपुर कॉरिडोर को लेकर। फाइनल एग्रीमेंट कल हो जाएगा, जिसके बाद माना जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में फौज ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। फौज ने जिले में 3 मोर्टार शेलों को नाकारा बना दिया है। फौज ने पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में 120 mm के मोर्टार शेल नाकारा बनाए हैं। बताया जा रहा है कि ये शेल पाकिस्तान की जानिब से दागे गए थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान जिला पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल फायरबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी करता आ रहा है। इस दौरान पाकिस्तान की जानिब से दागे गए शेल फटने से रह जाते हैं। हिंदुस्तानी फौज की चौकसी की वजह से अब तक कई जिंदा शेलों को वक्त से नाकारा बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यूनियन टेरिटरीज वजूद में आते ही मुलाजमीन को 7वें सेंट्रल पे कमीशन के तहत अलाउंस मिलेंगे। मरकजी हुकूमत ने इस ज़मीन में तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के मुलाजमीन को 7वें सेंट्रल पे कमीशन अलाउंस की अदायगी को मंजूरी दी। मौजूदा रियासत जम्मू कश्मीर के 4.5 लाख मुलाजमीन को इससे फायदा पहुंचेगा। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील करने का फैसला 31 अक्टूबर से नाफिज होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हम PWD के तहत तमाम सड़कों पर काम करेंगे, वहीं तंग सड़कों को कुशादा किया जाएगा। जबकि उन्होंने कहा कि मेट्रो और फजाई आलूदगी पर भी काम कर रहे हैं। सड़कों के वर्क ऑर्डर्स नवंबर के महीने में दे दिए जाएंगे और 1 साल के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी सड़कों को रीडिज़ाइन किया जाएगा और इसके बाद ये सड़कें बेहद खूबसूरत होंगी, जैसे आप एक यूरोपियन कंट्रीज़ में सड़कों को देखते हैं। इससे ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी और उम्मीद करते हैं कि एक्सीडेंट्स इन सड़कों के ऊपर इसकी वजह से ख़त्म होंगे या कम हो जाएंगे। सबसे पहला काम होगा कि इन सड़कों के ऊपर जितने बॉटलनेक्स हैं वो रिमूव किए जाएंगे। पोल्यूशन को लेके वो तो स्टबल बर्निंग है, आप लोग सारे जानते ही हैं। उसमें उसको रोकने के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते दिल्ली सरकार,
लेकिन उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए ऑड इवन कर रहे हैं। मास्क आने वाले हैं, आने चालू हो गए, लगभग 3 ट्रक पहुंच गए हैं उनके, लेकिन हम चाहते हैं कि सारे जब आ जाएंगे तो एक साथ बांटेंगे और दिवाली आपके साथ मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाकी जितने जगह जगह जो कूड़ा जलाया जाता है, धूल जो उड़ रही है, उसके ऊपर एक्शन ले रही है सरकार। आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम को जमानत दे दी है। ये जमानत सीबीआई केस में मिली है। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी आईनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है। आईनी बेंच में जस्टिस आर भानुमति, एएस बोपन्ना और ऋषिकेश राय शामिल थे। वाज़ेह रहे कि 18 अक्टूबर को जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी। अदालत उस वक्त फैसला महफूज रख लिया था। याद रहे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पी चिदंबरम की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। उसके बाद पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। गौरतलब है कि पी चिदंबरम 24 अक्टूबर तक ईडी की तहवील में है। चिदंबरम को 1 लाख रुपए का जाती मुचलका भरना पड़ेगा। वहीं चिदंबरम को तफ्तीश के लिए पेश होते रहना पड़ेगा। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। सीबीआई ने पी चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया मामले में जो मामला दर्ज किया था, उस मामले में लंबी सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। हालांकि जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह शर्त रखी है कि पी चिदंबरम बिना ट्रायल कोर्ट के परमिशन के देश छोड़कर नहीं जाएंगे, न वो किसी गवाहों के साथ और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। हालांकि सीबीआई इस मामले में लगातार उनकी जमानत का विरोध करती रही। सीबीआई ने यह कहा है कि पी चिदंबरम को जमानत नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि पी चिदंबरम को अगर जमानत दिया जाएगा तो वो गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने जिन आधार पर पी चिदंबरम की जमानत याचिका को खारिज किया था, उन तमाम आधारों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तुषार मेहता एएसजी ने सुप्रीम कोर्ट में यह मेंशन किया कि अभी फिलहाल वो ईडी की कस्टडी में हैं, तो इस केस का प्रभाव ईडी के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि एक बड़ी राहत पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में जरूर है, क्योंकि सीबीआई द्वारा जो मामला दर्ज किया गया था, उस मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। लेकिन फिलहाल अभी पी चिदंबरम बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि वो ईडी की कस्टडी में है। ईडी लगातार उनसे वित्तीय अनियमितता के मामले में पूछताछ कर रही है। सेम केस में ही ईडी भी जांच कर रही है, जिसमें कई सारी वित्तीय अनियमितता हुई हैं, तो वो फिलहाल अभी ईडी की कस्टडी में रहेंगे। लेकिन सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया था, उस मामले में सीबीआई के मामले को लेकर पी चिदंबरम को एक बड़ी राहत देश की सबसे बड़ी अदालत से जरूर मिली है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। उनमें भी ये धंधा चलता था। मैंने ये तय किया कि नहीं, बीएड का दाखला सेंट्रलाइज्ड इम्तहान होके होगा और उसकी जिम्मेवारी सब वाइस चांसलर्स में सोच के मैंने सिन्हा साहब पे डाली। ये बड़ा चैलेंज था। सब नेता लोग इकट्ठा होकर सुप्रीम कोर्ट में आ गए। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूं कि आप उनका अगर जजमेंट देखेंगे तो उन्होंने हम लोगों की सराहना की और उन्होंने कहा कि ये भविष्य दृष्टा कदम है गवर्नर का, इसको हमको सपोर्ट करना है, और उनके पिटीशन को फेंक दिया। जब इम्तहान हुआ, उन्होंने कोशिश की कि पर्चा आउट हो जाए। वहां तो बड़े बड़े रिवाज हैं, आप जानते भी नहीं है वो हुनर। बिहार में तो पर्चा आउट हो जाता है। बिहार में तो नकल माँ बाप आके कराते हैं। बिहार में तो नकल ऐसे होती है कि दीवारों पे चढ़ चढ़ के नकल कराते हैं लोग। तो उन्होंने तय किया कि अच्छा ये बहुत बढ़ रहे हैं, इनका हम ये इम्तहान फेल करा देंगे। पर्चा तो आउट हुआ नहीं इनकी काबिलियत की वजह से, लेकिन जिस दिन इम्तहान हुआ विजयधर साहब, उसके 1 हफ्ता पहले मैंने कमिश्नर, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार सबको बुला के कहा कि उस दिन आप सब सड़क पे रहोगे, आपकी ड्यूटी रहेगी, आप सब जगह इंस्टीट्यूट्स में घूमेंगे जहां जहां सेंटर्स हैं, और आपके डर से नकल वाले वहां नहीं पहुंचेंगे। जिस हॉल में वो होता था इम्तहान, उसमें नकल, ये जो आजकल ये आपके पास है, ये क्या बोलते हैं इसको, छोटे वाला फोन, मोबाइल, बिहार में मोबाइल से नकल करने का रिवाज था। तो इन्होंने वीसी साहब की जीनियस देखिए, इन्होंने हर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, क्या बोलते, मेरे सामने एक गाड़ी चलती है, हाँ, जैमर लगवा दिए। पूरे बिहार के हॉल्स में जैमर लगे
एक ढेले की नकल नहीं हुई। 5 दिन में रिजल्ट आ गया और मैं तो वहां से इधर चला आया। जब नए गवर्नर साहब गए और उनके सामने सवाल आया कि इस साल कौन इम्तिहान कराएगा, तो कई वाइस चांसलर कूद पड़े कि साहब हम कराएंगे, हम कराएंगे, हम कराएंगे। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी से, एजुकेशन सेक्रेटरी से, इंटेलिजेंस के लोगों से बुला के पूछा कि कौन करा सकता है, तो सब ने कहा कोई नहीं करा सकता, सिन्हा साहब करा सकते हैं। मैं इनको यहां इसीलिए लाया हूं कि मुझे इनमें विश्वास है कि यूनिवर्सिटी को दूर तक ले जाएंगे। और मैं बहुत सारी चीजें यहां शेयर नहीं करना चाहता। कितना दबाव यहां आता है वाइस चांसलर के सिलेक्शन पे, आप अंदाज ही नहीं कर सकते हैं। मैंने बहुत दुखी हो गया तो मैं प्रधानमंत्री जी से समय लेके गया। इससे पहले के एक केस में मैंने कहा साहब आपके लोग आते हैं, लिस्ट लेके आते हैं डीजी से सिपाही तक की पोस्टिंग की, जिनको जानते भी नहीं है वो। किसी खाना खा लिया, किसी ने कपड़े बनवा दिए, किसी से कोई जान पहचान निकल आई, कोई बिरादरी का निकल आया। तो मुझे क्या हुक्म है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं तारीफ करूंगा भारत के प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा किसी से डरने की जरूरत नहीं है।